एक बार फिर से आज हम अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से मनाली के टूर पर जा रहे हैं। के बाद एक टनल आपके सफ़र को और भी मज़ेदार, फास्ट और आसान बना देती हैं। ये हमारे होटल से व्यू। तैयार होकर निकल पड़े अपने फर्स्ट एडवेंचर के लिए, लेकिन रास्ते में जो हमारे साथ हुआ मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाथ हो गए खराब। हम आ गए हैं अटल टनल, रोहतांग के सुंदर से वाइट स्नो से कैप्ड माउंटेन्स। उस तरफ है रोहतांग पास जिसे हम कहते हैं। क्या हो गया माता? मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर का जाम लग चुका है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर मानो दूध की नदी के रूप में चंद्रा नदी से मिल रही थी। पहाड़ों पे पता नहीं लगता कि कब मौसम चेंज हो जाए। लेकिन एडवेंचर के लिए हिम्मत जरूरी है। डर के आगे जीत है। दिल्ली की इस गर्मी में परेशान होते हुए अचानक मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस बार किसी ऐसी जगह चला जाए जहां वक्त भी ठंड हो। पहला ख्याल मेरे मन में आया वो था मनाली का, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से वहां की सुंदर वादियों, सुंदर नदियों और बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के बारे में बहुत सुना था। फिर क्या था, हमने जल्दी से प्लान बनाया कि इस गर्मी के मौसम में मज़ा लें मनाली की ठंडी वादियों में। तो सबसे पहले हमने फेस किया अपना पहला चैलेंज, जो था बार बार 7 बार टोल टैक्स देने का। दिल्ली से मनाली के बीच हमें मिले 7 टोल बूथ्स। सभी टोल बूथ्स और उनकी जानकारी आप देख सकते हैं। तो ये मनाली के रूट पे बड़ी ही धमाकेदार तरीके से कार चलाते हुए हमारी अपनी अलका जी सुपर फास्ट स्पीड में लेके जा रही हैं कार को। देख रहे हैं आप कितनी एक्सपर्ट हो गई हैं। ये हमें समय से पहले पहुंचा देंगी। वंदे भारत ट्रेन से भी फास्ट अलका जी की ड्राइविंग। ये देखिए, अच्छे घबरा जाए इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, लेकिन अलका जी के चेहरे पे जरा सी भी घबराहट नहीं। ये देखिए, हमें मनाली की ओर लेके जा रही है। अब कमान इनके हाथ में आ गई है। देखते हैं हमें ये कितनी जल्दी पहुंचाती हैं। हेलो, स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आज हम अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से मनाली के टूर पर जा रहे हैं, और ये हमारा फर्स्ट ब्रेक हुआ है हवेली रेस्टोरेंट पर। दिल्ली से करीबन 160 किलोमीटर पे ये हवेली रेस्टोरेंट है। काफ़ी अच्छी एम्बियंस है, थोड़ा देसी तड़का भी लगाया हुआ है, खाट वाट बिछा के। खाना फास्ट फूड वगैरह काफ़ी अच्छा है। अंदर रेस्टोरेंट है, और अगर आपको टॉयलेट वगैरह यूज़ करना हो तो वो भी बड़े यहाँ साफ़ सुथरे हैं। कभी भी आप इस पर जाएँ तो एक ब्रेक ज़रूर लीजिएगा यहाँ पर। हिमाचल में एंट्री करने के बाद शुरू हुई स्टेट ऑफ द आर्ट टनल्स की एक लंबी सीरीज़। एक के बाद एक टनल आपके सफ़र को और भी मज़ेदार, फास्ट और आसान बना देती हैं। इन्हीं टनल से गुज़रते हुए मुझे ख्याल आया अटल टनल का, जो कि मनाली आने वालों के लिए वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है। हम सभी अटल टनल जाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो करीब 4 बजे हम पहुँचे हैं हिल काउंटी रिजॉर्ट एंड स्पा मनाली में। ये हमारे होटल से व्यू, सुंदर सा पहाड़ों का, स्नो से ढके हुए पहाड़ों का व्यू। और ये हमारा रिजॉर्ट है, ये एंट्री, और इस बिल्डिंग में हम जाएंगे। अगले दिन हमने जल्दी से शावर लिया, ब्रेकफास्ट किया और तैयार होकर निकल पड़े अपने फर्स्ट एडवेंचर के लिए। लेकिन रास्ते में जो हमारे साथ हुआ मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम सोलांग वैली से होते हुए अटल टनल की ओर जा ही रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। फिर मुझे लगा कि मारे गए, इतनी हाइट पर जंगल में कोई मैकेनिक दूर दूर तक नहीं मिलेगा।
तो अब हम इमरजेंसी में पंचर लगा रहे हैं। इस तरह की किट हमेशा साथ में रखनी चाहिए। अब हम भरेंगे इसमें हवा। हाथ मिलवा दो कोई। हाथ हो गए खराब, पहाड़ों पे घूमने आए थे, पंचर लगा रहे हैं। थैंक गॉड मैं अपने साथ पंचर किट और एयर पंप लेकर आया था। एनीवेज पंचर लगाने के बाद हमारी जान में जान आई और हमने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू रखी। थोड़ी देर में अटल टनल पहुंचते ही मेरी सारी थकान टेंशन दूर हो गई। अटल टनल के साउथ पोर्टल का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। हर तरफ बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। ये हम आ गए हैं अटल टनल, रोहतांग। ये सुंदर से वाइट स्नो से कैप्ड माउंटेन्स, बहुत ही सुंदर वादियां हैं। यहाँ से हम रोहतांग टनल में एंटर करेंगे। ये सामने एंट्री पॉइंट है। टूरिस्ट लोग यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू टेक फोटोग्राफ्स। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, देख लेना एक नज़ारा। जून की गर्मी में भी इतनी सुंदर ठंडक, बर्फ़ यहाँ जमी हुई है। ये यहाँ पर फायर ब्रिगेड तैयार रहते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। जून के महीने में भी ठंड लग रही है हमें। और फिर आया वो मौका जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, अटल टनल में एंट्री। इस टनल को लेह मनाली हाईवे पर रोहतांग पास के नीचे पीर पंजाल हिमालयन रेंज में बनाया गया है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ये टनल 10,000 फीट की हाइट पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल है। अटल टनल भारतीय इंजीनियरिंग की काबिलियत की एक शानदार मिसाल है, जिसका हम सबको गर्व है। अटल टनल से बाहर इसके नॉर्थ गेट से हम निकले हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है, आंखें चुंधिया गई। यहाँ तो गाड़ी भी नहीं लगाने दे रहे लोग। ये अटल टनल का नॉर्थ गेट। नॉर्थ पोर्टल से उस ब्रिज से होते हुए जब हम आते हैं तो यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक जाता है लेफ्ट में उस ओर, उस तरफ है रोहतांग, रोहतांग पास जिसे हम कहते हैं। यहाँ से करीब ही है, कोई 18 किलोमीटर के करीब। बहुत सारे सैलानी हैं ड्यू टू पीक सीज़न। इस टाइम समर वेकेशन का पीक सीज़न है। नॉर्थ पोर्टल से निकल के लेफ्ट साइड जाते हैं तो आप शिशु वैली पहुँचते हैं। ये रही हमारी फैमिली। गुड्डा है, ऑलिव है और चीकू है। से हाय। हमारी दादी हमारे साथ चल नहीं रही है। अब मैं दादी को जरा एक बार कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। क्या हो गया माता? है नहीं, थोड़ा सा नहीं देखना तो फिर गाड़ी में बैठी रहोगे। मम्मी तो बेचारी चल नहीं पा रही है, थक गई है। कह रहे मैं तो कार में बैठना चाहती हूँ, इतने अच्छे नज़ारे हैं, फोटो तो ले लेते हैं कम से कम। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे इस लंबे जाम से बाहर निकला जाए। छुट्टियों के इस पीक सीजन में लोगों की भारी भीड़ मनाली की तरफ आई हुई थी। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां और टूरिस्ट इकट्ठे हो गए थे, जिससे बहुत जाम लग गया था। वो सामने मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर का जाम लग चुका है अटल टनल से लेके, और वो पीछे तक जाम ही जाम। क्यों भाई वंश, यहाँ पर पीक सीजन में ना ही आए तो अच्छा है, बिकॉज ये देखिए ये मुसीबत होती है। अब मान लीजिए टनल के अंदर वैसी ऑक्सीजन कम होती है और ऊपर से जाम लग जाए तो क्या हाल हो सकता है। वो मैडम आ रही हैं चलती हुई धीरे धीरे। कहाँ जा रही है मैडम?
जाम देखने जा रहे हो अटल टनल का? ये अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल है और इस पहाड़ के बैक साइड में इसका साउथ पोर्टल है। करीबन 8.5 किलोमीटर लंबी ये टनल। ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा हो तो। हार्डली हमें 10 मिनट लगे इसको क्रॉस करने में। और आगे हम जाएंगे उस पहाड़ के पीछे, शिशु वैली बोलते हैं उसको, और वो सामने रोहतांग वैली। अटल टनल से लेफ्ट मुड़कर हम चल दिए लाहौल वैली की तरफ। लाहौल वैली की खूबसूरती देखते ही बनती है। पहाड़ों की बर्फ़ पिघलकर मानो दूध की नदी के रूप में चंद्रा नदी से मिल रही थी। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़ारा था। लाहौल वैली के खूबसूरत नज़ारों से गुजरते हुए हम बढ़ चले शिशु वाटरफॉल की तरफ। तो यूं ही चलते चलते हम आ पहुँचे हैं शिशु वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है यहाँ पर, बहुत ऊंचा, और लोग पूरा रिस्क ले रहे हैं, आगे तक लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर। हालांकि कहते हैं कि वहाँ ख़तरा रहता है, बट स्टिल पीपल आर गोइंग देयर। अब इसके बाद हम थोड़ा एडवेंचर एक्टिविटी करने की सोच रहे हैं। सामने जिप लाइनिंग हो रही है, आपको अभी दिखाते हैं हम थोड़ी देर में। ये भी एडवेंचर का मज़ा लेंगे। बड़ा ही ख़तरनाक है, नदी के ऊपर से लोग लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं। देखते हैं कैसा मज़ा आएगा, इसको भी हम एंजॉय करेंगे। और चलते हैं वहाँ पर, जिप लाइनिंग का मज़ा लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे जिप लाइनिंग, ये जंपिंग करवाते हैं इसमें, बोटिंग भी कर सकते हैं आप। तो सामने तालाब बनाया हुआ है, यहाँ पे बोटिंग हो रही है। यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा खाना मिलता है और ऑलमोस्ट हर तरह का खाना यहाँ पे अवेलेबल है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, आप इस जगह अगर खा सकते हैं। ये बादलों की गड़गड़ाहट, पहाड़ों पे पता नहीं लगता कि कब मौसम चेंज हो जाए। अभी मौसम चेंज हो गया है, अभी धूप थी और अब यहाँ पर बरसात का सीन बन रहा है। लाहौल वैली का द अटल कैफ़े। ठंड लग रही है, अंदर चल के हम खाना खाएंगे। क्या क्या है हमारे लिए? ये है हमारे फ्राइड राइस। फ़िलहाल हम वेज पुलाव खा रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। ये आ गई है दाल, ये दाल मखनी, तवा रोटी और बटर रोटी भी आएंगी हमारी। तो हम जा रहे हैं लॉन्गेस्ट जिप लाइन शिशु पर। हमने अपना गियर पहन लिया है। अब ये भाई जिप लाइन से मुझे चंद्रा नदी के उस पार पहुंचाएंगे। ग्रिप बना लो एक बार, चलो जी। बॉडी वेट पीछे, लेग स्ट्रेट। हम आ गए हैं चंद्रा नदी के दूसरी साइड, बिल्कुल शिशु वाटरफॉल के वहाँ। जिप लाइन के थ्रू चंद्रा नदी को पार करके मैं आ गया हूँ दूसरी साइड, और वो उस तरफ बाकी मेंबर्स हैं हमारे। अब मैं यहाँ से ऊपर चढ़ के जा रहा हूँ। ये भाई साहब मुझे यहाँ से ले जाएगा, वापस ले जाएगा, पर पहले हम 1-2 शॉट वाटरफॉल के बनाएगा।
यहाँ से हम दोबारा नदी के दूसरे एंड पे जाएंगे। क्वाइट एन एडवेंचर, यू मस्ट ट्राई वंस। सो वी आर रेडी एंड वी आर गोइंग बैक। बाय बाय। नाइस वन। आ गए हम दूसरे एंड पर वापस सेफली। थैंक यू ब्रो। हाँ, काफी मजेदार रहा। हैव यू मेड माई वीडियो? इट वॉज फन। अब देखते हैं अलका जी ने, इनकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ आप भी हो जाओ, बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर आके आप 300 रुपये में जिप लाइनिंग कर सकते हैं। काफ़ी एडवेंचरस और मस्त है, मज़ा आता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा जब भी आएँ। इस रिवर के ऊपर से जिप लाइन करने का जो आनंद है और जो एडवेंचर है, कम ही लोग जानते हैं। लेकिन एडवेंचर के लिए हिम्मत ज़रूरी है। डर के आगे जीत है। बहुत ही सुंदर राम मंदिर है यहाँ पर। श्री वशिष्ठ मंदिर है यहाँ के, बहुत ही फेमस मंदिर। हाँ 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 हाँ, वेरी हॉट वाटर। वेरी इतनी ठंडी हवा है कि यू कैन नॉट इवन ब्रीथ। जीत गया। अरे बाप रे, ये मैं गिरा। वीडियो बनाते बनाते हम भी गिर चुके हैं नीचे।